तो इमरान खान साहब की डील होने वाली है। मरियम नवाज साहबा नई सियासत करने जा रही हैं। एक सियासत के अंदर बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हैं। हामिद मीर साहब, रईस साकिब खरल और इमरान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इमरान खान साहब की डील होने वाली है। तो ये किस सहाफ़ी ने दावा किया है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। उसके अलावा मरियम नवाज साहबा नई सियासत करने जा रही हैं। एक सियासत के अंदर बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हैं। तो पहले बात करते हैं अज़मा बुखारी साहबा के बारे में। उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर हामिद मीर साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद की। वैसे आजकल नून लीग के जो लोग हैं हामिद मीर साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं। तो खैर अज़मा बुखारी साहबा ने जो व्लॉग किया उसके अंदर रईस साकिब खरल, जो कि एक इशू चल रहा है, जो उनकी वीडियो वायरल हुई बैलेट पेपर्स के हवाले से, तो उसके ऊपर वो बातचीत कर रही थी। तो उसके बाद अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि हामिद मीर साहब, रईस साकिब खरल और इमरान रियाज, ये तीन लोग जो हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो देखें, बात यह है कि रईस साकिब खरल या इमरान रियाज साहब, चले ये तो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनके नाम के साथ हामिद मीर साहब का नाम मिला देना और हामिद मीर साहब के बारे में ये कहना कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें। तो देखें, हामिद मीर साहब वो सहाफ़ी हैं जिनको इंटरव्यू देने के लिए नून लीग के लोग भागे भागे फिरते थे। तो लेकिन जब से उन्होंने कुछ तनकीद की उनके ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ तारीफ़ें कर दी, उसके बाद नून लीग के जो लोग हैं वो इनके बड़े मुखालिफ हो चुके हैं। तो नून लीग वाले शायद ये समझते थे कि हामिद मीर साहब जो हैं ये हमारे सहाफ़ी हैं। उन्होंने जब से इनके ऊपर तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीफ़ की, तो उस टाइम से फिर नून लीग जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जी हामिद मीर साहब को कहीं पर रियायत नहीं देनी। तो देखें, बात यह है कि हामिद मीर साहब के ऊपर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते हैं तो कभी नून लीग वाले तनकीद करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छे सहाफ़ी, वो न्यूट्रल हैं। तो इससे मेरे ख्याल से यही चीज़ ही निकलती है। तो अब बात करते हैं मरियम नवाज साहबा के बारे में। तो रऊफ़ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा नई सियासत करना चाहती हैं। मरियम नवाज ये चाहती हैं कि जो हमारे अंकल्स हैं, मतलब शहबाज शरीफ साहब के दोस्त, नवाज शरीफ साहब के दोस्त, जो पुराने सियासतदान हैं जो हमेशा काबीना के अंदर होते हैं, तो वो लोग इस दफ़ा काबीना के अंदर ना हों। जो नए लोग हैं, जो नए MPs बने हैं, तो ये जो लोग हैं ये काबीना का हिस्सा हों। क्योंकि मरियम साहबा ये समझती हैं कि आजकल जो सियासत है वो तब्दील हो चुकी है। आजकल जिस तरीके से यूथ आगे आ गई है सियासत के अंदर, तो इनको कायल करने के लिए अब जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, तो उनको साइड पे होना चाहिए। जो नए लोग हैं, जो यंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो उनको आगे आना चाहिए। तो मरियम साहबा ये कोशिश कर रही हैं कि नई सियासत को अगर करना है तो अंकल्स को पीछे बैठना पड़ेगा। मतलब वो काबीना का हिस्सा ना बने, बेशक गाइड करते रहें, लेकिन वो वज़ीर या पार्लियामेंट के अंदर इस बड़े अहदों के ऊपर ना हो। तो बेसिकली मरियम साहबा ये चीज़ चाह रही हैं, रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा। तो देखिए, मेरे ख्याल से ये पॉसिबल तो नहीं है। जो पुराने अंकल्स हैं वजारतों के बगैर तो वो नहीं बैठेंगे। तो अब देखते हैं आगे मरियम साहबा क्या करती हैं, कैसे स्टेप लेती हैं। तो बात करते हैं जो एक डील की बात चल रही है। तो मुनीफ फ़रूक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तो वैसे हमेशा से अपने व्लॉग के अंदर वो ये कहते थे कि जी खान साहब के साथ कभी डील नहीं हो सकती। अभी खान साहब के साथ डील के कोई चांसेस ही नहीं है, मतलब बहुत दूर तक देखा जाए तो चांसेस नहीं है। लेकिन अब उन्होंने खुद अपने व्लॉग के अंदर कहा कि खान साहब को इस साल डील मिल सकती है अगर खान साहब अपना रवैया ठीक कर लें। क्योंकि वैसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन के अंदर भी आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर, और ख़ास तौर पे KPK के अंदर हुकूमत भी बना रहे हैं। तो इसीलिए वो सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। तो इसीलिए मुनीफ फ़रूक साहब कहते हैं कि अगर खान साहब रवैया अपना ठीक कर लें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस साल उनके साथ की बातचीत हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब इस साल रिहा भी हो सकते हैं। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं।